आज हमारे साथ मेरे गुरुजी छगन जी मेनेरा साहब हैं, जो कि दैनिक भास्कर के वल्लभनगर के पत्रकार हैं और पत्रकार संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, यहाँ पर हैं। सर, पत्रकारों की बातों पे कुछ प्रकाश डालें। पत्रकार की सोच क्या होनी चाहिए श्रीमान? पत्रकार को कभी भी नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। और किसी भी खबर का कोई भी एंगल मिले, लेकिन वह एंगल सही हो, ये पहले से तय नहीं करना चाहिए। उसकी जांच पड़ताल करने के बाद तय करना चाहिए। और एक खबर को उठाने के लिए खुद के स्तर पे कोई खबर नहीं उठे, दूसरों के माध्यम से उठे। जैसे आम पब्लिक के माध्यम से कोई खबर उठे कि भाई फला ने ये चीज़ बताई, या उसकी घटना की सच्चाई को पकड़ने के लिए जो चश्मदीद है, जिसने इस घटना को देखा, वो इस चीज़ को उजागर करे। खुद के स्तर पर कि भाई मैंने ये स्ट्रिंग किया, वो स्ट्रिंग की खबर अलग चलती है। लेकिन अभी की जो सोच है, जिसके अनुसार हर आदमी खबर के पीछे, स्ट्रिंग के पीछे दौड़ रहा है, स्ट्रिंग नहीं करके उस खबर को जैसी है वैसी चलानी चाहिए। और जहाँ तक हो सके खबर को पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव से बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। दूरगामी जो परिणाम होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। हमेशा खबर में नेगेटिविटी होती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा उसमें मिलावट नहीं करनी चाहिए। आपने कहा श्रीमान की उसकी किसी खबर के बारे में बताएं जिसमें जांच पड़ताल करके उसकी तह तक पहुंचा जा सके। किसी भी मामले में जैसे पुलिस चलती है ना, जब जांच अधिकारी चलता है, अपनी खबर वैसी होनी चाहिए कि जांच अधिकारी को उसमें आगे से आगे क्लू मिलता रहे। जांच ऐसी होनी चाहिए उसको क्लू मिले। जांच अधिकारी को अपनी खबर से फायदा होना चाहिए कि खबर किस एंगल पे जा रही है। अच्छा अच्छा। जैसे कोई मर्डर हो गया, उस मर्डर में ब्लाइंड मर्डर है, उस ब्लाइंड मर्डर को खोलने के लिए पुलिस को क्या, पुलिस का एंगल किधर चल रहा है, और सामने वाला जो मुलजिम है जिसने ये अपराध किया है वो कहीं छिपा हुआ है और उसको बाहर लाना है। तो बाहर लाने के लिए उस खबर को पॉजिटिव डालना पड़ेगा। पॉजिटिव डालेगा तो उस खबर को, वो सामने वाला जो मुलजिम है वो खबर को पढ़ेगा। पढ़ने के बाद उसको पता लगेगा यार मेरा तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और फट से बाहर आ जाएगा, मुलजिम शिकंजों के पीछे होगा। आज की तारीख में अनुसंधान अधिकारी सोशल मीडिया के माध्यम से, और अभी जो ये इन्वेस्टिगेशन के जो नए रूल्स लागू किए हैं, नई BNS लागू की है, जिसमें कई प्रकार की ऐसी बातें हैं जिनको न्यायालय में सिद्ध करने के लिए बड़े साक्ष्य सबूत चाहिए, लेकिन अनुसंधान में कहीं न कहीं कमी रहती है, जिसका फ़ायदा मुलजिम को मिलता है। हो सके खबर ऐसी चलाए कि उसके ऊपर अनुसंधान चले। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पुलिस को आगे से आगे कड़ी को कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए चले। पुलिस ने जो FIR दर्ज की वह खबर नहीं है, लेकिन सच्चाई अलग, उसमें से अलग बॉक्स में आनी चाहिए कि पुलिस ने ये FIR दर्ज की है और सत्यता ये है। क्या पता जांच में आपका जो एक अलग से ब्लॉग बनता है उस पे वो खबर चल जाए और अनुसंधान शुरू हो जाए और उससे मुलजिम पकड़ में आ जाए। इसलिए ये सोच नहीं रखनी चाहिए कि जो पुलिस कर रही है वो सही है या जांच अधिकारी कर रहा है वो सही है, लेकिन उसको सही दिशा में लाने की ड्यूटी भी एक पत्रकार की होती है। सही बात कह रहे हैं सर। पर सर, मैं कई ऐसे पत्रकार और इन चैनल को देखता हूँ जो मतलब केवल ऐसे रिपीटेशन में चला लेते हैं, वो खोजबीन नहीं करते हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, और न ही उसकी तहकीकात पे जाते हैं। नहीं, किसी भी आदमी की छवि को खराब करने वाला कोई भी काम नहीं होना चाहिए। और कोई भी खबर चले
लेकिन वो हवा में नहीं चलनी चाहिए, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, विधिवत एफआईआर दर्ज होने के बाद खबर चलानी चाहिए। बिना एफआईआर के खबर चलाना मेरी राय में उचित नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि ऐसे मामले भी होते हैं कि कभी परिवार के ऊपर दो पक्षों के बीच राजीनामे हो जाते हैं और अपनी खबर उस एंगल पे चली जाती है जिसके लिए कभी डिफेमेशन के शूट तक फाइल करने पड़ सकते हैं सामने वाले को। बिल्कुल वो सामने वाले पत्रकार को कभी न कभी नुकसान देता है। एक खबर सार्वजनिक होनी चाहिए, जनहित की बात होनी चाहिए और खबर में हर चीज जनहित से जुड़ी होनी चाहिए। खबरों में जनहित का मुद्दा प्रमुखता से होना चाहिए। इसमें चाहे नगर पालिका हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, उसकी तह तक जाना चाहिए और संबंधित से बात करनी चाहिए। बात करने के बाद खबर करनी चाहिए, प्रसारित करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खबर का एंगल आपने पहले बना लिया और फिर उसका इंटरव्यू लिया हो, जैसा नहीं। पहले खबर पे बात करें, उसके बाद उस संबंधित व्यक्ति से बात करें कि भाई ऐसी ऐसी बात सामने आ रही है, आप क्या कह रहे हो। आप क्या कहेंगे? और दोनों के मिश्रण करते हुए अगर खबर बनती है तो मज़ा ही अलग है, उसको आम पब्लिक पढ़ेगी। ये तो विद्वान छगन जी मेनेरा साहब, आप भी इसको सुनिए। मेरा न्यूज मुकेश पारा सर, फतेहनगर।